नमस्कार दोस्तों, इतने अग्निवीरों ने नौकरी छोड़ दी है। आखिर इस पर सरकार ने और जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे साहब ने या फिर रक्षा मंत्रालय के और मंत्रीगणों ने इस पर संशोधन क्यों नहीं किया कि आखिर ऐसा कौन सा रीजन है जिससे कि युवा, पहले तो लाखों की संख्या में युवा अग्निवीर में भर्ती होने के लिए बीआरओ, जेडआरओ और एआरओ पर उमड़ते हैं, भर्ती दफ्तर जाते हैं, लेकिन जब वह भर्ती हो जाते हैं तो कोई युवा ट्रेनिंग के बीच से या फिर ट्रेनिंग पूरी करने के बाद यूनिट से नौकरी छोड़ करके घर आ जाता है। क्या इसकी पूरी डिटेल रक्षा मंत्रालय तक नहीं पहुंचती है? अगर पहुंचती है तो फिर रूल में बदलाव क्यों नहीं किया जाता है? क्या जो हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उनके पास डेली की रिपोर्ट नहीं लगती है कि आज इतने अग्निवीर नौकरी छोड़ करके भाग गए हैं, या फिर उन्होंने लेटर लिख करके और रिजॉइन दे दिया है कि हम अग्निवीर की नौकरी नहीं करेंगे? आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और इसकी असली जड़ क्या है। आखिरकार क्यों अग्निवीर नौकरी छोड़ रहे हैं? जब उनको 1 साल अग्निवीर की नौकरी कर ली है तो 3 साल और क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या रीजन है? तो इसमें बहुत सारे रीजन हैं। अगर आप भी अग्निवीर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और जाना चाह रहे हैं अग्निवीर भर्ती के लिए, तो जाने से पहले एक बार ये वीडियो अवश्य देख लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आर्मी से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि लगभग ये अग्निवीर स्कीम लागू हुए 1.5 साल से ऊपर हो चुका है और अभी दूसरा बैच भी ट्रेनिंग करके और अपनी अपनी यूनिटों में चला गया है और तीसरा बैच अभी आने वाला है, यानी उनकी ट्रेनिंग भी फाइनल होने वाली है। इस 1.5 साल के पीरियड में अगर बात करूं तो जैसे कि मान के चलो 50,000 युवा एक साथ अग्निवीर में भर्ती हुए, उसमें से अगर कुछ लोग बाहर आ जाते हैं तो वह सच्चाई बताते हैं। अगर वो नौकरी छोड़ करके अपने घर आ जाते हैं तो पूरी सच्चाई बताते हैं कि आखिरकार क्यों आए, वो किस लिए आए। सबके गार्जियंस को टेंशन भी होती है कि बड़ी मुश्किल से तो सेना की वर्दी मिली थी, लेकिन अब सेना की वर्दी इन युवाओं को इतनी खराब क्यों लगने लगी है जो नौकरी छोड़ करके और अपने घर वापस आ रहे हैं। ये वही लोग हैं, हो सकता है कि इनके पास इतना पैसा हो जो कि अपना मीडियम परिवार से बिलोंग कर रहे हों और अपने जीवन स्थिति को सुधार सकें, लेकिन जो गरीब मजदूर का बच्चा जाएगा वो मेरे ख्याल से तो इस तरह से सेना से रिजॉइन दे करके या बीच ट्रेनिंग या फिर यूनिट से नौकरी छोड़ करके और घर वापस नहीं आएगा। इसके कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि युवाओं को नंबर 1 बात तो ये लगता है कि अब हम आ गए हैं अग्निवीर में, अब या तो परमानेंट नहीं होंगे, या फिर उनको ये लगता है कि 4 साल में जो मैं करना चाह रहा था वह हम नहीं कर सकते। इस अग्निवीर की वर्दी एक बार पहन लेने के बाद में आप कोई भी फ्री में चल नहीं ले सकते। जैसे कि आप दूसरी डिपार्टमेंट में अगर सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह नहीं कर सकते जब तक आप 4 साल की पूरी सर्विस तय नहीं कर लेते। काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेरा ये लाइफ था पढ़ने का और मैं एक आर्मी या एयरफोर्स नेवी की मैं अफसर के रैंक पर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अग्निवीर में आने के बाद हमारा पूरा रोटेशन खराब हो गया। इससे अच्छा तो ये है कि हम घर जा कर के अपने जो है तैयारी शुरू कर दें। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग 700 रुपये पर डे के हिसाब से नौकरी छोड़ते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको एक कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि जो लोग 700 रुपये पर डे के हिसाब से नौकरी कर रहे हैं उनको लगता है कि ये तो एक मजदूरी की नौकरी हो गई, तो मैं आपको यहाँ पे एक स्केल बता दे रहा हूँ। वो स्केल अगर आपके दिमाग में बैठता है तो आप परफेक्ट है, नहीं बैठता है तो फिर आगे क्या होने वाला है वो आप अपनी ज़िंदगी खुद तय करेंगे। देखिए, 700 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मजदूरी तो मिल रही है, तो कितना हो गया? 21,000 रुपये वो हो गया, प्लस आपका रहना फ्री है, प्लस आपका खाना फ्री है, प्लस आपका पानी का बिल नहीं है, प्लस आपका बिजली का बिल नहीं है, प्लस आपका मेडिकल के कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है उसके लिए फौज खड़ी है, प्लस आप अपने घर आने जाने के लिए आपको सरकार मुफ्त में किराया दे रही है। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारी वो फैसिलिटी मिल रही हैं जो
एक परमानेंट सैनिक को मिल रही हैं, वही अग्निवीर को मिल रही हैं। अब फैसिलिटी मिल कौन कौन सी नहीं रही है, जैसे कि परमानेंट सैनिक को 3 महीने की साल में छुट्टी लागू है, और अग्निवीर को कितनी छुट्टी लागू है, 1 महीने की छुट्टी लागू है, 15-15 दिन की वह 2 बार काट सकता है। लेकिन अगर वो यूनिट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जिस यूनिट में आप जाएंगे उस यूनिट का सीओ अगर आपको चाहे तो आपको 1.5 महीने की बजाय या 1 महीने के बजाय 2 महीने की भी छुट्टी कटा सकता है, 90 दिन की भी छुट्टी कटा सकता है। ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं है छुट्टी का। जिसको इमरजेंसी घर में आएगी उसको छुट्टी मिलेगी, चाहे उसकी छुट्टी बकाया हो या ना हो। तो यहाँ पर भी लोगों को लगता है दूसरा। अब तीसरा बात आ जाता है, जैसे कि रक्षा मंत्रालय से जब अग्निपथ स्कीम को लागू किया था तो उसके कुछ रूल्स थे जो कि जनरल मनोज पांडे साहब ने कई बार उन रूलों को बताया है कि आपको किस लेगुलेशन के तहत काम करना है, कितना काम करना है और क्या आपका ओहदा होगा, क्या दायरा होगा। उससे हो सकता है युवाओं को नुकसान मालूम पड़ रहा हो और युवा उससे परेशान हो। जैसे कि जनरल मनोज पांडे और रक्षा मंत्री ने कहा था कि 7 या 8 घंटे से ज़्यादा अग्निवीर काम नहीं करेगा। तो काम का मतलब यह है कि कोई बटालियन का या पर्सनल रूटीन वर्क तो नहीं करा रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग के बारे में 8 से 10 घंटा आपको देना पड़ेगा। तीसरा बात यह है कि रक्षा मंत्रालय और जनरल मनोज पांडे ने भी ये कहा था कि अग्निवीरों की ड्यूटियां नहीं होंगी। तो यूनिट में जाओगे तो भैया ड्यूटी भी देना पड़ेगा और वर्किंग भी करना पड़ेगा, सारा काम भी करना पड़ेगा जो एक आपके साथ परमानेंट वाला सैनिक कर रहा है। लेकिन आप उससे ये तुलना ना करें कि ये परमानेंट वाला है, ये महीने के 50,000 उठा रहा है और मैं 21,000 उठा रहा हूँ। आपको भी आगे परमानेंट अगर होना है तो आपको मेहनत से काम करना पड़ेगा। और ये यंग ब्लड होता है, हम कितना भी काम कर लें उतना मेरे शरीर के लिए अच्छा होता है। कुछ लोग इसको लेकर के डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ तो बहुत काम होता है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो ये नौकरी नहीं कर सकता, आके 700 रुपये में रखा क्या है। मजदूर भी अगर आता है तो 4 घंटा 5 घंटा काम करता है और 700 रुपये लेता है और वो जाकर के रात को अपने आराम से सोता है, उसकी तो कोई ड्यूटी नहीं आती। तो एक लेबर की तरह ऐसे लोग अपने मानसिक जो विचार हैं दिमाग में बैठा लेते हैं और वो है इस सर्विस से रिजॉइन दे देते हैं और नौकरी छोड़ करके घर आ जाते हैं। रक्षा मंत्रालय से क्लियर इंटरेक्शन है, अगर आप ये सर्विस छोड़ के जाते हैं तो आपको आगे कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उस पर आपका स्टैंप लगा हुआ है अग्निवीर का। तो जब भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी सर्विस की तलाश में जाओगे तो आपको दूसरी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं आगे इस पर और एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्यों नहीं मिलेगी, क्या कारण है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। जो युवा नए हैं जिन्होंने 5-6 महीना अग्निवीर में ड्यूटी किया और उनको लगता है कि मुझे अब नहीं करना, घर जाता हूँ, तो वो ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दे कि आगे भी उनको नौकरी मिलने वाली है। तो सबसे बड़ा रीजन है रक्षा मंत्रालय से इसकी कोई अपडेट आए या ना आए, लेकिन जो युवाओं की मानसिक सोच है वह यही है कि सैलरी के हिसाब से काम सेना में बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, जिसके कारण से युवा ज़्यादातर नौकरी छोड़ करके और घर आ जा रहे हैं। दूसरा उनका यह है कि उनकी लाइफ के साथ में उनको ये लग रहा है कि मेरी लाइफ के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। 4 साल के बाद अगर मैं परमानेंट हुआ या नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। अगर नहीं हुआ तो हम दूसरी नौकरी क्लियर नहीं है कि मिले या ना मिले। तो इससे अच्छा तो ये है कभी तो कुछ नहीं बिगड़ गया है, मैं अब दूसरी नौकरी की तैयारी घर जाके कर लूँगा। तो ये सत्य मानिए दोस्तों कि जो युवा अग्निवीर की नौकरी छोड़ के आ रहे हैं वह जीवन में सरकारी नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाएंगे, कभी उनको नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, प्राइवेट नौकरी आप चाहे पर डे 10,000 रुपये कमाएं, चाहे 20,000 रुपये कमाएं, चाहे 1 लाख रुपये कमाएं, चाहे 1 करोड़ रुपये कमाएं, पर डे की मैं बात कर रहा हूँ, महीने की तो आप छोड़ दीजिएगा, वो एक बात अलग है। लेकिन आपके जो सपने थे, इस वर्दी से जो लगाव था, जिन लोगों को लगाव था इस वर्दी से और दूर से आपको ये वर्दी अच्छी लग रही थी और अंदर जाने के बाद में जब ये वर्दी आपको मिल गई तो ये वर्दी आपको ख़राब क्यों लगने लगी। इसके पीछे भी ये बड़े रीज़न हैं। कुछ डिमोटिवेट युवा खुद हो जाते हैं, कुछ इनके जो दोस्त लोग हैं वो इनको डिमोटिवेट कर देते हैं कि तू आजा, मैं तेरे को अभी तेरे को 700 रुपये मिल रहे हैं, मैं तेरे को 10,000 रुपये पर डे दिलाऊँगा। तो वहाँ से युवा भाग जाते हैं। दूसरा
और सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे है कि आजकल लोग ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन ट्रेडिंग पैसा कमा रहे हैं लोग, और अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, अच्छा खासा गमा भी रहे हैं। तो कुछ लोग जो ट्रेडिंग में घुसे हुए हैं, उन्होंने 10-20 लाख रुपए अगर कमा लिया, तो ऐसे में वो नौकरी छोड़ करके घर चला जाए, क्योंकि उसको 11 लाख रुपए का पैकेज मिलना और 10 लाख रुपए वैसे सैलरी मिलना है। तो 20 लाख रुपए उसने कमा ली, तो अब किस लिए धक्के खाना। अपना वो सोचता है कि मैं घर जा करके भी अपना यही रोजगार करूंगा और इसी तरह से ट्रेडिंग करूंगा, अपना जीवन यापन करूंगा। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें, चाहे एक अग्निवीर बीमार भी होता, उसकी रिपोर्ट आर्मी हेडक्वार्टर तक जाती है, और अगर ये तो नौकरी छोड़ करके भाग जाता, उसकी रिपोर्ट भी आर्मी हेडक्वार्टर तक जाती है। और जो युवा अग्निवीर का अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जाता है, उसकी रिपोर्ट तो रक्षा मंत्रालय तक भी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम भाग गए हैं और मुझे कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना समझें। ये जो आपकी रिपोर्ट है ऊपर लेवल तक लगती है, और इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि आप लोग को दूसरी नौकरी मिल जाएगी तो अपना सपना छोड़ दें। तो जो युवा जा रहे हैं अग्निवीर में, या तो वह कदम ना रखें, और जा रहे हैं तो बीच में छोड़ के नहीं आए, नहीं तो आपके लाइफ के साथ में बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो युवा अग्निवीर में जाना चाह रहे हैं और भर्ती देख रहे हैं, उनसे यही हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि या तो आप पहले जाए नहीं, अपना डिसीजन लें। अगर जाएँ तो बीच से आप ना आए, पूरा 4 साल करके ही अपने घर वापस लौटें। ये जो जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके अवश्य बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।